हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे जीवन में विवेक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बिना विवेक के हम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते, एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते, सही निर्णय नहीं ले सकते। और अक्सर दिखाया जाता है दोस्तों कि जो लोग बिना विवेक पूर्वक बिना सोचे कोई निर्णय लेते हैं, किसी कार्य को बिना विवेक पूर्वक सोचे अंजाम देते हैं, उन्हें बाद में अपने ही निर्णय के लिए, अपने ही कार्य के लिए पछताना पड़ता है। बाद में वो पछताते नजर आते हैं। आज के संसार में आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देख सकते हैं या खुद को ही देख सकते हैं कि आपने कोई कार्य ऐसा किया जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ा हो, या आज भी आप पछता रहे हो। दोस्तों, आखिर विवेक है क्या? यही तो है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच हम फर्क कर सकें। क्या जीवन के लिए उपयोगी है, क्या जीवन के लिए अनुपयोगी है, इसमें हम फर्क कर सकें। हम सही रास्ते पर चल सकें, सही गलत में भेद कर सकें, उचित अनुचित का ध्यान रख करके कार्य कर सकें। यही तो है विवेक। क्या हमारे लिए, क्या देश के लिए, क्या समाज के लिए सही है, जिससे सबका भला हो? किस पथ को अपनाने से हम जीवन में उन्नति करेंगे, किस पथ से हमारी हानि होगी, कौन सा निर्णय हमें आगे बढ़ाएगा? यानी हम कह सकते हैं कि विवेक से ही हम सही गलत, उचित अनुचित, उपयोगी अनुपयोगी में फर्क करते हैं। विवेक से हम अपनी भावनाओं पर, अपने बुरे आदतों पर नियंत्रण करते हैं। पर दोस्तों, आज के परिवेश में हमारी शिक्षा भी हमें विवेक नहीं दे पा रही है, न समाज दे पा रही है, न हमारे पेरेंट्स दे पा रहे हैं। तभी तो आज हम खुद ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हैं। जिस चीज से हमारा जीवन है उसी को हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आज पर्यावरण की स्थिति को देखा जाए, प्रकृति को जो नाश हो रहा है उसको देखा जाए, तो आखिर इन सब का दोषी कौन है? कौन इनको बर्बाद कर रहा है? आज की पढ़े लिखे पीढ़ी, आज का समाज ही तो पर्यावरण को प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। नदियों को प्रदूषित कर दिए। आज किसको पता नहीं है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर इसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। हर चीज की पैकिंग प्लास्टिक में ही हो रही है। ऑनलाइन खरीदारी से और भी इसकी इस्तेमाल बढ़ गया है। हम दुकान से सामान प्लास्टिक के थैले में ही ला रहे हैं। अगर हमारे पास विवेक होता तो हम इतने लापरवाह नहीं होते दोस्तों। हम सिर्फ सरकार के फैसलों पर निर्भर नहीं रहते, हम खुद आगे बढ़ते और इसकी रोकथाम का प्रयास करते। क्योंकि दोस्तों, यह हमारी भी तो जिम्मेवारी है। अगर हम बाजार जाते वक्त एक कपड़े का थैला लेकर जाते तो जरूर हम कुछ तो इसके उपयोग को कम ही कर सकते थे। और दोस्तों, जो लोग समझते हैं इस जिम्मेवारी को, वो जरूर ऐसा प्रयास भी करते हैं, और तभी इसके उपयोग को रोका जा सकता है। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। क्योंकि दोस्तों, हम ऐसा नहीं सोचते, जो दिखाता है कि हमारे पास विवेक नहीं है। जल जीवन के लिए कितना उपयोगी है। हमारे देश में कितने ऐसे जगह हैं जहां लोगों को गंदे पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। पानी की भारी किल्लत है, पर हमारे पास है, या जहां पर पानी है वहां लोगों को देखिए कि कैसे उसका उपयोग करते हैं, कितना वो पानी की बर्बादी करते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि पानी कितना उपयोगी है, इसके महत्व को नकार देते हैं। और दोस्तों, यह सब आज की पढ़े लिखे शिक्षित लोग कर रहे हैं, बल्कि और ज्यादा इसका दुरुपयोग कर रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो यह क्या दिखाता है? हम जितना ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं उतने ज्यादा भोगवादी हो गए हैं, हमें उतना ज्यादा आप स्वार्थी हो गए हैं। तभी तो हम आज इस पर बिल्कुल गौर नहीं करते और अपनी मनमानी करते जाते हैं। आज प्रदूषण के कारण हम तरह तरह की बीमारियां झेल रहे हैं, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन हमारे पास विवेक नहीं है कि हम वैसा कार्य न करें जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो, हवा में जहर न घुले। हम अपनी जीवन शैली पर्यावरण का अनुरूप नहीं बनाना चाहते। हम सोचते हैं दोस्तों कि यह सब काम सरकार का है, पर हम यह नहीं सोचते कि इन सबसे जीवन किसका प्रभावित होता है। हम रोगी होते हैं, हमारे जीवन पर संकट आते हैं, हम तरह तरह की बीमारियों से जकड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ही सोचना होगा, हमें ही सब पर अपना विवेक दिखाना होगा। आप देखना, कितने लोग उत्तेजना में, क्रोध में, या किसी और कारणवश, किसी और भावनावश कुछ ऐसा कर देते हैं, किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका उन्हें होश ही नहीं रहता है। बाद में उन्हें अपने ही
कार्य पर पछताना पड़ता है, अपनी ही बातों के लिए पश्चाताप करना पड़ता है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। फिर क्या फायदा इतने आधुनिक और शिक्षित होने की जब आपके भीतर विवेक ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, या आप जानबूझकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यह सब दिखाता है दोस्तों कि हमारे विवेक का स्तर कम हो रहा है। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है और किसी चीज से नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन की समस्याएं इसलिए कम नहीं हो रही, इसलिए हमारी सामाजिक परेशानियां नहीं कम हो रही, क्योंकि हम किसी कार्य को विवेक पूर्वक नहीं करते, अपने जीवन को विवेक पूर्वक नहीं जीते। नहीं तो हमारे पास इतनी समस्याएं नहीं होती। दोस्तों, हमारे और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, बस यह जो विवेक है यही हमें जानवरों से भिन्न बनाता है, अलग बनाता है। इसीलिए दोस्तों, मूर्खतापूर्वक जीवन को न जिए, विवेक का इस्तेमाल करें, बच्चों को भी विवेकशील बनाएं। तभी एक बेहतर भविष्य की कल्पना किया जा सकता है। तभी हमारे जीवन से, समाज से समस्याएं दूर होगी, तभी हम इंसान कहलाने लायक होंगे। धन्यवाद दोस्तों।